ठीक है रशीद साहब, लेकिन हमारे जो जाहिर है जो कानूनदान हैं वो भी इस पे डिवाइडेड नजर आते हैं। कोई कह रहा है जी ये सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, कोई कह रहा है रुजू करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कानून जो है वो नाफिजुल अमल हो गया है, ये कानून साजी हो गई है, अब इट्स टू लिटिल टू लेट। और आरिफ अलवी साहब तो खुद माफी मांग रहे हैं क्योंकि वो भी मान रहे हैं कि जी वो कानून बन गया है। अब इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ग्राउंड बनाना था कम अज कम इस कानून को स्ट्राइक डाउन करवाने के लिए वो इनके पास मौजूद है, चाहे कि बदनीयती पर मबनी हो, उनका एतराज ना उठाना, उनका बिल वापस ना भिजवाना, उनके अपने पास ऑफिस में रखे रहना, जो भी बदनीयती उनकी तरफ से हुई हो सदर साहब की तरफ से अगर हुई है तो उस बुनियाद पे भी हमें सिर्फ इसको देखना है कि ये कानून नहीं बन सकता उनके सिग्नेचर्स के बगैर। ये तो बिल्कुल तय है, मैं इस बात पे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि बगैर प्रेसिडेंट के इन राइटिंग एसेंट या डिनायल के बगैर लॉ तस्वुर नहीं किया जाएगा। अब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून है, कुछ लोग कह रहे हैं कानून नहीं है, मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जो है वो डिवीज़न है जिसके बेस पे एक पार्टी का अपने ओपिनियन है तो उसके सारे वकला और सारे पॉलिटिशियंस, सारे एमएनएज, एमपी, सेनेटर्स वो एक ही बांसुरी बजा रहे हैं, दूसरी पार्टी का स्टैंड दूसरा है तो वो उस पर मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल उसके वजह से ये मेकिंग हो रही है। लेकिन अगर किसी आप न्यूट्रल आदमी को बढ़ाएंगे तो वो तो यही कहेगा कि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए है और ये लॉ नहीं है। रिजवी साहब, मामला ये नहीं है कि आर्टिकल 75 इस बारे में तो बड़ा क्लियर है कि या तो आप इस पर एतराज लगाकर वापस कर दें या फिर आप इसको साइन करके वापस कर दें, दोनों सूरतें नहीं अप्लाई की गई। अब तीसरी सूरत यह है कि अगर ये नहीं अप्लाई की गई तो ये हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये कानून साजी हो सकती है और कानून बन सकता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो उसके ऊपर आइन खामोश है, तो इस खामोशी को क्या तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं सदर आरिफ अलवी? देखें, बात यह है कि सब क्लॉज 1 में जो है प्रोविजन है कि एसेंट करेगा प्रेसिडेंट तो फिर बिल जो है वो लॉ बनेगा, उसके बगैर बन नहीं सकता है। अब इनसे ये गलती हुई है सदर साहब से कि उन्होंने वापस करते हुए कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया है। लॉ ये कहता है कि वो ऑब्जेक्शंस लिखेंगे, वापस जाएगा पार्लियामेंट को, जॉइंट सेशन में वो रिमूव होगा या फिर एंडोर्स होगा और फिर आएगा और फिर 10 दिन में अगर नहीं दोबारा होता तो वो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड एज ए लॉ। तो इन्होंने बगैर कुछ लिखे बगैर किए वापस कर दिया है। ये बात भी साबित हो गई है कि इनके दस्तखत नहीं है। ये केयर टेकर लॉ मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि हाँ उनके दस्तखत नहीं है। तो ये पहले राउंड के प्रिजम्पशन पे तो लॉ नहीं बनता है, मैं समझता हूँ ये किसी तौर पे कानून नहीं है और इसको रेफरेंस के लिए वो भेज सकते हैं। कानून नहीं है लेकिन नाफिजुल अमल हो गया है। अभी कानून पे हम सवाल उठा रहे हैं तो कानून नाफिजुल अमल तो हो गया सर, इस पे ऑलरेडी कार्रवाई भी हो चुकी है, इसके तहत कार्रवाइयां भी हो चुकी हैं, इसके तहत अरेस्ट भी हो चुके हैं। तो फिर इसको कैसे अंडू करेंगे इस केस पे जाकर, क्योंकि वो कहते हैं जी बदनीयती है जी। इसमें तो ये भी हो सकता था कि अभी महमूद शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया इस लॉ के तहत और इमरान खान को भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी हैबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल करते और उसमें ये प्ली लेते कि दे आर नॉट बिहाइंड बार्स ड्यू टू एनी वैलिड लॉ। इसलिए कि ये आपको याद होगा कि आसमान जहां जिलानी केस में भी हैबियस कॉर्पस पिटिशन थी मलिक गुलाम जिलानी की, जिस पे सारे नज़रिया ज़रूरत के तहत कानून के ऊपर बातें की गई हैं, दुनिया भर के लॉ डिस्कस हुए हैं। तो ये हैबियस कॉर्पस की पिटिशन पे भी डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन अब इतनी वाज़ेह होने के बाद
सदर साहब भी आर्टिकल 48 में रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं, इसलिए कि रेफरेंस की दो ही शर्त है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ हो और पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो। इसमें दोनों एलिमेंट मौजूद हैं, वो भेज सकते हैं कि क्या ये लॉ हो गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी अब रेफरेंस को जवाब दे सकती है। जी सर, मगर ये जो एतराज उठ रहा है वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो ट्वीट है उसमें गालिबन जो पहले कहा है कि खुदा गवाह है, अल्लाह सब जानता है, मैंने दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन लॉज के खिलाफ हूँ, और फिर उन्होंने एंड में माफी भी मांगी है कि जो भी इसके असर जेर असर होगा उससे मैं माफी का तलबगार हूँ। तो ये जो तलबगार है माफी के, ये तो मान रहे हैं कि कानून बन गया है, तो फिर गैर वाजे हो जाता है कि क्या इनको भी पता था कि कानून नहीं बन सकता जब तक मेरे सिग्नेचर नहीं होंगे और उन्होंने होल्ड बैक किया, या फिर ये मान रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं कि एक्ट बन गया है और कानून बन गया और मैं जो हूं अब इसमें सिर्फ माफी का तलबगार हूं। सना, इसमें लगता यह है कि माजरत के साथ हमारे सदर साहब ज़रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इतने वो नहीं हैं माहिर जितने होने चाहिए थे, वरना वो सिर्फ ज़बानी ये नहीं कहते कि वापस कर दो, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो ऑब्जेक्शन लगा के वापस करेंगे, ज़बानी नहीं वापस कर सकते हैं। उन्होंने गौर से आर्टिकल 75 पढ़ा ही नहीं है, अभी भी वो समझ रहे हैं कि 10 दिन गुजर गए हैं, 10 दिन उस सूरत में वैलिडिटी को डीम का क्लॉज उस वक्त अप्लाई करेगा जब जॉइंट सेशन से आया होता है इनके रिजेक्शन के बाद। वो तो आया नहीं है, पहली शर्त पूरी नहीं हुई है, ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया है प्रेसिडेंट ने, तो कैसे होगा। तो मैं माजरत के साथ मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन सदर साहब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के में मसले में कमज़ोर नज़र आते हैं।